एज अ वुमेन शायद हम सबको सुनने को मिलता हो कि भाई वुमेन ये नहीं कर सकती, वुमेन इस रोल में नहीं जा सकती, वुमेन मार्केट में बाहर कैसे निकलेगी, और वो भी एक होम मेकर की जर्नी के बाद जब वुमेन बिजनेस में आती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। बैक इन 2018 जब मैं फ्री हुई फैमिली और बच्चों से, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए। इस जर्नी का सक्सेस मुझे तब दिखना शुरू हुआ जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे Hi, I'm Sumedha Jain. As the Marcom head at Madame, I lead the marketing and communications of the brands Madame, Camla Barcelona and M Secret. बचपन से ही मैं एक बहुत पैशनेट लड़की थी आर्ट के लिए और फैशन के लिए। सो थ्रू मैडम आई गॉट अ चांस, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म टू एम्पावर वुमेन थ्रू फैशन एंड क्रिएटिविटी। तो कहानी शुरू होती है मेरी कॉलेज डेज से, जहाँ पे मेरी पढ़ाई चल रही थी बैचलर इन फाइन आर्ट्स। बचपन से ही क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, तो आई चोज दिस कोर्स। बट पढ़ने के बाद शादी हुई और लाइफ बिजी रह गई फैमिली और बच्चों में। आर्ट्स मेरा एक पैशन ही बन के रह गया बिकॉज फैमिली में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि प्रोफेशनलिज्म की तरह कुछ भी सोच ही नहीं पाई। सपना था कि कुछ करूं, कुछ बनूं और आर्ट को कहीं लेके जाऊं। बट शादी हुई थी एक बिजनेस फैमिली में, तो मुझे वहाँ पे एक मौका मिला कि वहाँ पे भी मैं अपना पैशन और इंस्पिरेशन को आगे लेके चलूं। बैक इन 2018 जब मैं फ्री हुई फैमिली और बच्चों से, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए एंड आई डिस्कस विद फैमिली। देन मेरे को मौका मिला कि मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं। बहुत चैलेंजिंग था रोल मेरे लिए बिकॉज एक आर्ट का स्टूडेंट होके और एक कॉर्पोरेट कल्चर में जाना, कॉर्पोरेट कल्चर में स्टेप लेना, इट वॉज अ डिफरेंट कैनवस। बट आई डिसाइड लेट्स टेक अप चैलेंज बिकॉज एक खाली कैनवस के ऊपर भी जब आप काम करना शुरू करते हो, इट्स अ क्रिएटिविटी, इट्स अ कॉन्फिडेंस। और तब मुझे फील होना शुरू हुआ कि शायद यही डेस्टिनी है कि मैं अपना पोटेंशियल, अपना सब कुछ, अपना 100% अपना फैमिली बिजनेस में ही दूं। सो आई टुक अप मार्केटिंग एज अ चैलेंज। तो ब्रांड तो एग्जिस्ट करता ही था मार्केट में, ब्रांड की पहचान भी थी, बट वी कम्युनिकेटेड इन अ मॉडर्न वे। ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम एक क्रिएटिविटी और एक मॉडर्न कम्युनिकेशन के जरिए अपने यंग कस्टमर्स, अपने डिजिटल कस्टमर्स को अवेयर कैसे करें, उनके साथ कैसे कनेक्ट बनाएं, उनके साथ कैसे एंगेजमेंट करें। मैडम एक वुमेन वेयर ब्रांड है जिसको लड़कियां ट्राई करके खरीदना ज्यादा पसंद करती थी। जैसे जैसे ट्रांजिशन चल रहा था, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन चल रही थी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना फ्रॉम ऑफलाइन टू ओमनी चैनल और ऑनलाइन ब्रांड बनना। तो उस ट्रांजिशन के लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू हमने कस्टमर के साथ कनेक्ट किया, कस्टमर के साथ एंगेज किया, कस्टमर के साथ फीडबैक एंड क्वेरीज लेना शुरू किया। और ये जर्नी आसान नहीं थी बिकॉज इन सब ट्रांजिशन के साथ साथ पैरेलली हमारे यहाँ पे टीम्स भी बिल्ड हो रही थी। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम अ एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब समझा। जर्नी आसान नहीं थी, बट जैसे जैसे चैलेंजेस आते रहे, सॉल्यूशंस भी बनते रहे, क्योंकि एक भूख थी काम करने की, एक भूख थी आगे बढ़ने की। ये जर्नी स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई, बट साथ ही एक सेटबैक आया सबके लिए, कोविड-19। इट वॉज अ पेंडेमिक मूवमेंट, बट मेरे लिए एक पॉजिटिव जर्नी रही। मुझे टाइम मिला पढ़ने का, मुझे टाइम मिला सीखने का, मुझे टाइम मिला एक टीम स्क्रैच से बिल्ड करने का, एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम करना, सब कुछ समझना, सब कुछ सीखना। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए। पैंडेमिक टाइम बहुत जरूरी था सब ब्रांड के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने का, तो हमने भी उसी जर्नी के लिए काम करना शुरू किया। मैडम के एग्जिस्टिंग चैनल्स को अच्छे से यूज करना, ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना, ये इम्पोर्टेंट रोल था मेरे लिए। जैसे जैसे काम करना शुरू किया, चैलेंजेस भी आए बिकॉज कभी भी स्प्रेडशीट्स, एनालिसिस, एक्सेल्स
इसकी तरफ काम ही नहीं किया था, बट साथ साथ सीखा भी और हर एक सॉल्यूशंस भी मिलते गए। तभी समझ में आया कि एक ब्रांड को पोजीशन करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ब्रांड रीब्रांडिंग में कितनी मेहनत लगती है। एक राइटर, एक डिजाइनर, सारे रोल्स प्ले अदा किए। जैसे एक आर्टिस्ट अपने ब्रश स्ट्रोक्स स्टेप बाय स्टेप शुरू करता है, वैसे ही ये जर्नी मैंने शुरू की। और फिर समझ में आया कि आर्ट और क्रिएटिविटी सिर्फ कैनवस पे नहीं होती, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। बीइंग एन आर्टिस्ट, it's not only about that you do paintings, that you do canvases, but it's all about how creatively you can create a message, you can create a brand positioning for the customers. इस जर्नी का सक्सेस मुझे तब दिखना शुरू हुआ जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हमारा ब्रांड रिकग्नाइज होना शुरू हुआ। कैंपेन्स के साथ साथ हम लोगों ने सिलेब शूट्स किए, सिलेब्स के थ्रू अपने कैंपेन्स लॉन्च किए और ब्रांड को रीपोजिशन किया। एक वुमेन्स फैशन ब्रांड को रीपोजिशन करना ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, जो कि हमने सक्सेसफुली किया अपने डिजिटल कैंपेन्स के जरिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कैंपेन था मेरी और मेरी टीम के साथ, जो कि हमने 2021 में किया तारा सुतारिया के साथ। वी रीपोजिशन्ड आवर ब्रांड विद दैट कैंपेन लॉन्च। उस कैंपेन के जरिए हमने कम्युनिकेशन शुरू की अपने कस्टमर्स के साथ, एक कनेक्ट बनाया कस्टमर्स के साथ विद आवर टैगलाइन मेक नाउ योर्स। जैसे जैसे हम लोगों ने कैंपेन्स किए, जैसे जैसे हम लोगों ने सेलिब्रिटीज एनरोल की, हमारी सेल्स स्काई रॉकेट होती रही और हमारा विजन और स्ट्रॉन्ग होता रहा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, इसको और आगे लेके जाना है, इसको और आगे बढ़ाना है। बट ये जर्नी बिना फैमिली सपोर्ट के आसान नहीं थी। जैसे जैसे मैंने चैलेंजेस आगे लेते रहे, वैसे वैसे मुझे फैमिली का सपोर्ट भी मिलता रहा, इंस्पिरेशन मिलती रही, पॉजिटिविटी मिलती रही फैमिली से। आज मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं पूरी टीम लीड करते करते साथ साथ में सारे कैंपेन्स डिजाइन करना, लॉन्च करना, सब कुछ कर रही हूँ। मार्केटर से मार्कॉम हेड बनने की जर्नी में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। और इस जर्नी के साथ मैडम एक 500 CR के बेंचमार्क पे पहुंच गई। तब मुझे लगा कि ये तो एक स्टार्ट है, इसको और ग्रो करना है, इसको और आगे लेके जाना है। एज अ वुमेन शायद हम सबको सुनने को मिलता हो कि भाई वुमेन ये नहीं कर सकती, वुमेन इस रोल में नहीं जा सकती, वुमेन मार्केट में बाहर कैसे निकलेगी, और वो भी एक होम मेकर की जर्नी के बाद जब वुमेन बिजनेस में आती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। बट शायद ये मुश्किल नहीं है। हर एक वुमेन के लिए इट इज़ अ ईजी जॉब, इट इज़ अ पॉसिबल जॉब। आप कहीं पे भी अपना हुनर, कहीं पे भी अपना रोल, कहीं पे भी अपना क्रिएटिविटी बाहर निकाल सकते हो। आज ऐसा टाइम आ चुका है कि किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी नारी के लिए मुश्किल नहीं है काम करना। Tier 2, Tier 3 सिटी में से भी हर कोई काम शुरू कर सकता है, हर कोई काम के लिए बाहर निकल सकता है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पैशन से मेहनत करके, जब आप अपने दिन में काम करके एक अच्छी सी नींद लेते हो ना, वो सबसे अच्छा होता है। और ये मैंने अपनी लाइफ जर्नी से रियलाइज किया है। इन सारी अचीवमेंट्स के साथ साथ मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि मेरी टीम आज मेरे को एक लीडर के रोल में देखती है। मेरे घर में मुझे सब लोग मोटिवेट करते हैं, तो ये अचीवमेंट्स मेरे साथ साथ हमेशा रहेंगी। होम मेकर बनना आपकी लाइफ खत्म नहीं करती, बल्कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर चैप्टर, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। और होम मेकर जब तक आप अच्छा नहीं बनते हो, तब तक आप कोई भी टीम लीड नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चला सकते। मेरी कहानी है करेज, बिलीफ और री इन्वेंशन की। तो अंत में मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी वेट नहीं करनी। हमेशा आपके लिए एक कैनवस तैयार है अपनी क्रिएटिविटी बाहर दिखाने के लिए। वो किसी भी रूप में आ सकता है, बस आपको वो ढूंढना है और अपनी जर्नी शुरू करनी है। इसी के साथ ऑल थैंक्स टू जोश टॉक्स, जिसके जरिए मैंने अपना मैसेज आप सभी को दिया। मेरी सक्सेसफुल जर्नी के पीछे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी सुधा मूर्ति जी, जिनकी एक लाइन मेरे साथ हमेशा काम करती रही। डोंट वेट फॉर समवन टू लाइट अप योर कैंडल, बी योर ओन लाइट। और इसी पाथ पे मैं चलती गई। मुझे लगता है कि सेल्स भी चलती रहेगी और
मार्केटिंग ब्रांडिंग भी चलती रहेगी, ब्रांड पोजिशनिंग भी चलती रहेगी, बट एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे एक बड़ा पॉइंट है मेरे लिए एज अ वुमेन, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि एज रनिंग मैडम बहुत सारी महिलाएं जुड़ती रही हमारे साथ, एज अ कस्टमर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ टीम एंड फाइनली एज अ मिशन, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।